आप झारखंड से हैं तो आपको लिख करके देना पड़ेगा कि आप कौन सा भाषा बोलते हैं, क्योंकि दुनिया का एक ऐसा स्टेट है जहां पर भाषा को लेकर विवाद पिछले कई महीनों से थमने का नाम नहीं ले रहा है। परीक्षा नील बट्टा सन्नाटा है। इस सरकार में सरकार के अंग के साथ, मंत्रियों के साथ, वरीय अधिकारियों के साथ बैठ करके कमेटियों का निराकरण हो रहा है और उसमें पूछा जा रहा सवाल कि जब भोजपुरी और मगही बोलने वाले अधिक थे तो फिर इसको परीक्षा में क्यों नहीं शामिल किया गया। उसका दूसरा पहलू है, लोग कह रहे हैं कि भोजपुरी और मगही झारखंड का भाषा है ही नहीं, ये खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है और जब वहां पर ही इसे स्थानीयता का कह सकते हैं कि दर्जा प्राप्त नहीं है तो फिर झारखंड में कैसे लागू होगा। ये विवाद का जड़ पूरा यही है। अब देखिए कि जो कमेटी बनी है वो कमेटी यहां सवाल पूछ रही है और इस पूरे भाषा विवाद ने पूरे झारखंड में बवाल मचा दिया है। मंत्रियों की बैठक बेनतीजा निकली है। सरकार के आंकड़ों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दूं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भाषा विवाद अब बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनता जा रहा है। विवाद को शांत कराने के लिए गठित जांच में मंत्रियों की विशेष कमेटी की पहली बैठक सोमवार को हुई। कैबिनेट में इसकी मीटिंग होती है, लेकिन घंटों चली बहस के बावजूद कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। बैठक के बाद यह साफ हो गया कि मामला सिर्फ भाषाओं का नहीं है, बल्कि पहचान, राजनीति और करोड़ों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ चुका है। लेकिन सवाल यह है कि जो परीक्षा हुई ही नहीं है उस परीक्षा को कम से कम होने दिया जाए। ऐसे भी झारखंड में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा और एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो ऐसे ही विवादों के भेंट चढ़ जाते हैं। अब देखिए, इसमें जमकर राजनीति भी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक शुरू होते ही माहौल गर्मा गया। कमेटी के समन्वयक सह वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कार्मिक विभाग से जरूरी आंकड़े और दस्तावेज मांगे, लेकिन विभाग संतोषजनक जवाब देने में नाकाम रहा। इससे पहले वो बीमार थे, अस्पताल में थे और जैसे ही बाहर निकले कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ दिए थे कि भैया कांग्रेस पर लड़ाई नहीं लड़ रही थी। इस पर मंत्रियों ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अगली बैठक से पहले पूरी स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया। बैठक में सबसे ज्यादा हंगामा भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को लेकर हुआ। दावा किया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार इन भाषाओं को बोलने वालों की संख्या उड़िया और बंगला भाषियों से कई गुना ज्यादा है। उड़िया और बंगला ये कहां बोला जा रहा है? झारखंड में बोला जा रहा है और भाषा गिनवाया जा रहा है कि उड़िया और बंगला को भोजपुरी और मगही से ज्यादा बोला जाता है और उन भाषाओं को क्या क्या यहां पर स्टेटस है वो देख लीजिए। यानी ये दोनों भाषाएं बाहरी हैं। बाहरी कहने का अर्थ हुआ कि अदर स्टेट की हैं। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिर इतनी बड़ी आबादी की भाषाओं को जेटेड से बाहर क्यों रखा गया। यही पूछ रहे मंत्री जी सवाल। यही नहीं, नई नियमावली में कुरमाली भाषा को संथाल परगना से बाहर रखने का भी तीखा आपत्ति जताई गई। मंत्रियों ने कहा कि जब इस इलाके में लाखों लोग कुरमाली बोलते हैं तो इसे नजरअंदाज करना समझ से परे है। बैठक में मामला तब और संवेदनशील हो गया जब असुर, विरहोर और मालतो जैसी जनजातीय भाषाओं का मुद्दा उठा। सदस्यों ने कहा कि इन भाषाओं को सूची से बाहर करना आदिवासी पहचान और संस्कृति के अस्तित्व पर चोट है। मंत्रियों ने चेतावनी दे डाली कि इसे लगातार नजरअंदाज किया गया तो यह भाषाएं धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंचे। मैथिली को लेकर भी जोरदार बहस हुई। एक बिहार में मैथिली ठाकुर हैं जो मैथिली में गाना गाती हैं, हम लोग भी सुनते हैं। झारखंड के कई हिस्से में मैथिली बोली जाती है, लेकिन अधिकतर हिस्से में मैथिली नहीं बोली जाती है। सदस्यों ने मांग उठाई कि राज्य की दूसरी राजभाषा होने के बावजूद मैथिली को क्षेत्रीय भाषा सूची से बाहर रखना गलत है और इसे तुरंत शामिल किया जाना चाहिए। बैठक में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने भाषा संबंधी कई अहम कागजात राधाकृष्ण किशोर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपे। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार पर दबाव बढ़ गया है और अगली बैठक शुक्रवार को हो सकती है, जिसमें बड़ा फैसला सामने आ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार भाषा विवाद का समाधान निकाल पाएगी या जेटेड का यह विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक तूफान बन जाएगा। एक तो सवाल ये है और दूसरा अब ये है कि भैया कौन है इसमें जो चाहते हैं कि बिहार या यूपी या बंगाल या उड़ीसा के भाषा को झारखंड में बोले जाने के आधार पर यहाँ पर शामिल कर लिया जाए, या जो आदिवासियों का भाषा है, यहाँ का स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा है, उसको निकाल दिया जाए। कई तरह के विवाद हैं और इतने पढ़े लिखे अफसर होने के बावजूद भी इन विवादों का निपटारा अब तक नहीं हो पा रहा है। कमेटियों का निर्माण तो हो रहा है, उसमें बैठे मंत्री स्तर के लोग भी विवाद को निपटा नहीं पा रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। तो आखिरकार
अब जेटेट और भाषा विवाद में आगे क्या होगा, ये देखने के लिए हमको शायद शुक्रवार तक का इंतजार करना पड़ जाए। लेकिन इस बीच आपको क्या लगता है, क्या है मूल जड़ इस पूरे विवाद का, और इसको निपटाने के लिए आपके पास क्या रहा है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जोहार।